हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये 5 नंबर गारंटी वीवीआई का सीरीज है, जिसका चौथा नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के श्वसन अंगों की सचित्र वर्णन करें। ये सारे क्वेश्चन में आज चौथा नंबर पे आए हैं। ये सारा के सारा इस चैनल पे डिस्कशन किया जाएगा आंसर के साथ। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन है जो 10वीं के बोर्ड में जरूर आएंगे। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 5 नंबर गारंटी कोई नहीं रोकने वाला है। तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी 5 नंबर लाने में हेल्प करें। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में श्वसन अंग। श्वसन अंग मतलब हम लोग जिससे श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, जिस अंग से हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं श्वसन अंग। नहीं तो श्वसन अंग में सबसे पहले आता है नासिका छिद्र। नहीं, उसके बाद ये स्वर यंत्र, ट्रैकिया और ये ब्रोंकस तथा फेफड़ा, ये सब मिलकर एक श्वसन अंग बनता। हमारे श्वसन क्रिया में जौन जौन अंग भाग लेता है उसे हम बोलते हैं श्वसन अंग। नहीं तो श्वसन अंग का सबसे पहला भाग है वो है नासिका, नोज। नासिका क्या होता है? नासिका मुख द्वार के ऊपर स्थित होता है। हम लोग सभी जानते हैं। नहीं, नासिका नहीं, नासिका नाक को बोला जाता है। तो ये मुख गुहा के ऊपर होता है, या बोल सकते हैं मुख द्वार के ऊपर होता। इसमें 2 छिद्र होता जो कि हमें पता ही है। नहीं, नासिका में 2 छिद्र होता जिसे नासिका छिद्र कहते हैं। नहीं, बाहर की ओर रहता है इसलिए इसका नाम दे दिया गया है बाह्य नासिका छिद्र, बाह्य नासिका छिद्र। ठीक है, ये गोलाकार 2 छिद्र होता है। नहीं, जिसका नाम है क्या? बाह्य नासिका छिद्र, जो भीतर जाकर 2 अलग अलग नासिका वेशमों में खुलती है। ठीक है, जब अंदर जाता तो उस अंदर जाने के बाद यहाँ पे 2 नासिका वेशम होता है। ठीक है, ये नासिका वेशम के जो अगला भाग होता है उसको प्राघ्राण कहा जाता है। प्राघ्राण या प्राकोष्ठ कहलाता। जो नासिका वेशम है, नासिका छिद्र के जो अंदर वाला है, ठीक है, ये जो हड्डी है इसको बोला जाता है नसा कपाट। ठीक है, यहाँ पे होता है प्राघ्राण या प्राकोष्ठ। ठीक है, प्राघ्राण में रोमायुक्त त्वचा होता है, वहाँ पे रोमायुक्त बाल होता। ये रोमायुक्त बाल क्या करता है कि जो भी गर्दा धूल होता है वो नाक के द्वारा अंदर न जाए, उससे रोमा जो होता है हमारे नाक में उसे रोकता है। ठीक है, तो प्राकोष्ठ के पीछे का भाग को घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। प्राकोष्ठ के जो पीछे वाला भाग होता है उसको बोला जाता है घ्राण क्षेत्र, तथा मध्य भाग को श्वसन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, घ्राण क्षेत्र का क्या होता है? घ्राण क्षेत्र जिसका जितना बड़ा होता उसे सूंघने की क्षमता उतना ही ज्यादा होता। नहीं, घ्राण क्षेत्र किसी का बहुत बड़ा होता, जैसे जानवरों का घ्राण क्षेत्र मनुष्य की तुलना में बड़ा होता और मनुष्य का घ्राण क्षेत्र छोटा होता। ठीक है, जिससे सूंघने की क्षमता मनुष्य में कम होती है। नहीं, कुत्ते लोग के देखा होगा एकदम इतना जल्दी सूंघ कर पहुंच जाता है नहीं कहीं भी। इसका मतलब कुत्ते लोगों में घ्राण क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता, जिसके कारण उसमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा होता। आदमी लोग में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें सूंघने की क्षमता कम होता। तो निर्भर करता घ्राण क्षेत्र पर। नहीं, उसके बाद है स्वर यंत्र या लैरिक्स, इसको बोलते हैं लैरिक्स। तो घ्राण क्षेत्र से ये जो नासिका छिद्र है पीछे की ओर खुलता है। कहाँ? स्वर यंत्र में। कहाँ? इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। यही है स्वर यंत्र या लैरिक्स। ये गला में रहता है, गला के पास में नहीं, नासिका के पीछे कौन रहता है? स्वर यंत्र। इसका काम का है, हम जो बोलते हैं ना तो आवाज मोटा या पतला इसी के कारण होता। ठीक है, लैरिक्स के कारण ही होता, स्वर यंत्र के कारण नहीं होता। हमारा आवाज ध्वनि उत्पन्न होता तो भी उसमें स्वर यंत्र ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, स्वर यंत्र नीचे जाकर ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया है या श्वास नली। स्वर यंत्र जाकर श्वास नली में खुलता। ठीक है, श्वास नली या ट्रैकिया इसको बोलते हैं। इसका लंबाई जो होता है लगभग 11 सेंटीमीटर होता। ये पाइप जो दिखाई दे रहा है श्वास नली, इसके द्वारा श्वास अंदर जाता है। ये पाइप की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। इसको श्वास नली बोलते हैं क्योंकि इससे सांस फेफड़ों में जाता है। ठीक है, अब ये जो श्वास नली है इसमें देखो यहाँ वलयाकार
नहीं, उपास्थि का बना अपूर्ण वलय ह्यूम पूरे नली में लगा रहता। उपास्थि क्या होता है? हड्डी, जो ना तो हड्डी होता और ना ही मांस होता, उसको बोलते हैं उपास्थि। कुछ बोलते हैं उपास्थि। जैसे हमारे कान में उपास्थि है, नहीं देखो जैसे टाइट रखता, ज़्यादा लूज होने नहीं देता, मतलब मांस की तरह मुलायम भी नहीं है और हड्डी की तरह कड़ा भी नहीं, मिडिल में जो है, नहीं, उसको उपास्थि बोलते हैं, जो टाइट करके रखता है, पकड़ के रखता। तो ये उपास्थि के बने वलयाकार बहुत सारे लगा रहता है ह्यूम पूरे नली में। नहीं, ये किस लिए लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है कि ये पतली नली होता, श्वास नली जो होता है बहुत पतली होता। तो ऐसा हो सकता है कि अचानक कभी अगर हवा अचानक बाहर निकल जाएगा तो ये श्वास नली में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और अचानक कभी अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो श्वास नली पिचक जाएगा और आपस में सट जाएगा। नहीं, तो दोनों श्वास नली पूरा एक पिचक के सट जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर दिक्कत हो जाएगा सांस लेने में। नहीं, तो सांस छोड़ते और समय या लेते समय अचानक पिचक न जाए, इसलिए इसे टाइट करके पकड़ के रखता ये ट्रैकिया में जो अपूर्ण वलय या आकार उपास्थि का बना हुआ है वो। ठीक है, यह जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता। श्वास नली आगे जाकर दो भाग में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। सबसे पहले नसिका अंदर जाकर स्वर यंत्र में मिलता, स्वर यंत्र नीचे ट्रैकिया में खुलता, ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस फेफड़ों में जाकर कई भागों में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकिओलस। उसके बाद ब्रोंकिओलस फेफड़ों में कई पतले शाखाएं में बढ़ जाती है, जिसे वायु कोष्टिका वाहिनियां कहा जाता है। वायु कोष्टिका वाहिनियां, ठीक है, ये वायु कोष्टिका वाहिनियां जाकर वायुकोश में खुलता। वायुकोश में जाकर हवा भरता है। हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, ये सांस जाता है वायुकोश में, और वायुकोश में हवा जाके भरता है। ठीक है, तो ये ऐसे वायुकोश लगभग दोनों फेफड़ों से मिलाकर 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ होती है। मतलब बोलेगा कि दोनों फेफड़ों में टोटल वायुकोश की संख्या कितना होती है? तो वायुकोश की संख्या 3 × 10⁸ होती है। सबसे पहले नासिका में 2 छिद्र होता है, जिसे बाह्य नासिका छिद्र कहते हैं। ये पीछे की ओर प्राघ्राण या प्राकोष्ठ में खुलता। प्राकोष्ठ के पिछला भाग को घ्राण क्षेत्र कहते हैं और मध्य भाग को श्वसन क्षेत्र कहते हैं। घ्राण क्षेत्र में सूंघने की क्षमता होती है, मनुष्य में घ्राण क्षेत्र छोटा होता, इसलिए सूंघने की क्षमता कम होता। वो पीछे जाकर स्वर यंत्र में खुलता है, जो स्वर यंत्र हमारे आवाज को मोटा या पतला करता है, या आवाज ध्वनि साउंड निकालने में मदद करता है। ये ट्रैकिया या श्वास नली में खुलता। श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है और इसका व्यास 16 mm होता। इसका जो व्यास है, जो नली का व्यास है, उसका वो 16 mm होता है। ये ट्रैकिया में अपूर्ण वलयाकार बहुत सारे उपास्थि के बने हुए पूरा नली में लगा रहता है। ठीक है, ये श्वास नली आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस फेफड़ों में जाकर कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकिओलस बोला जाता है। ब्रोंकिओलस भी बहुत पतली पतली शाखाएं में बढ़ जाती है, जिसको वायुकोष्टिका वाहिनियां कहते हैं। वायुकोष्टिका वाहिनियां वायुकोश में खुलता है, और ये वायुकोश दोनों फेफड़ों में लगभग 3 × 10⁸ होती है। चलिए आगे देखते हैं फेफड़ा, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। 4th में है फेफड़ा, लंग नहीं फेफड़ा। फेफड़ा कहाँ होता है? तो फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा, इसको वक्ष गुहा बोलते हैं, नहीं, यहाँ पे स्थित होता है। फेफड़ा 2 होता है, स्पंजी नहीं गुलाबी एवं थैलीनुमा रचना होता। फेफड़ा कैसा होता? स्पंजी गुलाबी एवं थैलीनुमा रचना होता, जो हृदय के इधर उधर स्थित होता। ये दोनों फेफड़ा जो है, बीच में हृदय होता है, दिल बीच में रहता, और इसके इधर उधर दोनों फेफड़ा स्थित होता। ये गुलाबी एवं थैलीनुमा रचना होता। ये दोनों कहाँ स्थित होता? तो वक्ष गुहा में स्थित होता। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाय।